चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, हम लोग को अब देखना है आज क्लास 10 के फिजिक्स में विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा से संबंधित आज हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये क्या है, चलिए हम आप लोग को बताते हैं विद्युत धारा क्या है। जब हम लोग देहात टुकड़ा में जाते हैं तो इसको भोजपुरी या बोलचाल के भाषा में हम लोग बिजली कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बिजली कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है ना, या विद्युत धारा जो होता है, इसको बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बोलचाल के भाषा में हम लोग इसको बिजली कहते हैं। अब कोई पूछता है बिजली से क्या होता है, बिजली का उपयोग कहाँ होता है, बिजली से क्या क्या चलता है, तब हम लोग बोलेंगे कि बिजली से मोबाइल चार्ज होता है, बिजली से कंप्यूटर चलता है, बिजली से लैपटॉप चार्ज होता है, बिजली से पंखा चलता है, बिजली से टीवी चलता है, बिजली से रेफ्रिजरेटर चलता है, बिजली से हीटर चलता है। बिजली जो है हम लोग का दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य को संपन्न करता है, जिससे हम लोग को उसका लाभ मिलता है। तो बिजली एक प्रकार के क्या है, हम लोग के लिए लाभकारी क्या है, चीज़ें जो हम लोग के लिए लाभ पहुंचाता है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे बिजली से अन्य कार्यों का भी क्या किया जाता है, निष्पादन किया जाता है, अन्य कार्यों को भी क्या किया जाता है, निपटाया जाता है। आज के डेट में आप लोग सुने होंगे बहुत सारे ऐसे वाहन हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा चलाया जाता है। पहले आप लोग देखे होंगे कोयला से ट्रेन चलाया जाता था, उसके बाद डीजल से चलाया गया। आज हम लोग किस पर चलाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पर चलाते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ में परिवर्तन हुए हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हम लोग को, बिजली के जरिए हम लोग को बहुत चीज़ सुविधा का हो रहा है, मिल रहा है। अब आप लोग को आएगी बारी कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, ये कल चीज़ मैंने आप लोग को हल्का फुल्का बताया, लेकिन आप लोग ने इस पर केयर का किया नहीं किया। विद्युत धारा क्या है, देखिए विद्युत धारा में इसमें क्या होता है, आवेश की प्रवाह होता है। आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब आप लोग याद रखिएगा, आवेश जो है, आखिर आवेश में क्या है, आवेश के साई मात्रक क्या है, आवेश धन है कि ऋण है, ये चीज़ के बारे में अब हम लोग को जानना है कि आखिर आवेश क्या है। चलिए हम आप लोग को बता दें, आवेशों की प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जितने भी पदार्थ होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं, लेकिन परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। कितना मौलिक कण होता है, 3 मौलिक कण होते हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा भाई कौन, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है 2, प्रोटॉन उदासीन, प्लस माइनस करो। तो आप लोग देखें कि जितने भी पदार्थ होते हैं वह परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यह परमाणु के अणुओं से मिलकर क्या होता है, बने होते हैं। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं। परमाणु के
तीन मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस होता है, प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक कर दिए, उदासीन नहीं लिखना चाहिए था, हमको यहाँ पर लिखना चाहिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, यानी इसमें प्लस माइनस दोनों रहता है। न्यूट्रॉन में प्लस माइनस क्या रहता है, दोनों रहता है। प्रोटॉन में सिर्फ क्या रहता है, प्लस रहता है, और इलेक्ट्रॉन में सिर्फ क्या रहता है, माइनस रहता है। तो कोई भी आप लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होते हैं परमाणु की संरचना से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका क्या को मौलिक कण होता है, तीन गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, प्रोटॉन प्लस में होता है, तथा न्यूट्रॉन जो होता है किसमें होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक भाग में स्थित रहता है, इसलिए उसे नाभिक कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रक में
केंद्रक भाग में स्थित रहते हैं, लेकिन स्थित रहते हैं, इसलिए उसे नाभिक कहते हैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन है और क्या है, प्रोटॉन है। तो ये इसके नाभिक में स्थित होता है, परंतु ये जो होता है ये ऋण आवेश का होता है, इसलिए ये कहीं बाहर होता है, नाभिक में न रहकर इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेश में होता है और यह माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 6 × 10 के परमाणु कितना होता है, 19 होता है। ये क्या होता है, माइनस में रहता है। तो ये इसका अगल बगल में क्या करते रहता है, घूमते रहता है। लेकिन उसके क्या होता है, नाभिक जो होता है, नाभिक में क्या रहता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन और क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। नाभिक में उसके क्या रहता है, न्यूट्रॉन और क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। किसके नाभिक में, परमाणु के नाभिक में। इसलिए देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि परमाणु को उदासीन माना गया है। देखिए परमाणु को उदासीन क्यों माना गया है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन को ई से नोट कर लीजिए, प्रोटॉन को पी से नोट कर लीजिए, और क्या होता है, न्यूट्रॉन को एन से नोट कर लीजिए। ध्यान रखिए, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये माइनस होता है, प्रोटॉन जो होता है प्लस होता है, और ये प्लस और क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, प्रोटॉन प्लस, ये दोनों आपस में फाटाफाटी करता है, एकदम दबा के करता है, दोनों मारपीट के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और ऑलरेडी बराबर क्या रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, न्यूट्रॉन जो होता है पहले से क्या रहता है, प्लस और माइनस दोनों रहता है, उदासीन होता है। इसलिए परमाणु विद्युत का क्या होता है यार, परमाणु को क्या माना जाता है, उदासीन माना जाता है। परमाणु को उदासीन इसलिए माना जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस में, ठीक है ना, और प्रोटॉन का होता है प्लस में, दोनों आपस में क्रिया करके उदासीन हो जाता है। और ऑलरेडी पहले से क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है पहले से ऑलरेडी क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और न्यूट्रॉन किस स्थिति में रहता है, न्यूट्रॉन किस स्थिति में रहता है, न्यूट्रॉन बंद की स्थिति में रहता है, ठीक है ना, जिसमें माइनस और प्लस का होता है दोनों पाया जाता है, जिससे माइनस प्लस का होता है दोनों पाया जाता है, माइनस प्लस का पाया जाता है दोनों पाया जाता है। दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, माइनस प्लस पाया जाता है, तो दोनों में क्या होता है, ये उदासीन हो जाता है। और ऑलरेडी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का होता है, ये न्यूट्रॉन हो जाता है और ये को क्या होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन हो जाता है, और ये क्या होता है, प्रोटॉन, ये प्लस रहता है, माइनस रहता है, और ये प्लस होता है, ये दोनों उदासीन हो जाता है। और ये होता है न्यूट्रॉन, ये ऑलरेडी का माइनस प्लस रहता है, और ये क्या हो जाता है हम लोग का, ये उदासीन हो जाता है। तो सबको मिलाने पर ये सब टोटल का होता है, उदासीन होता है। ये क्या होता है, उदासीन होता है। इसलिए परमाणु को हम लोग क्या मानते हैं, उदासीन मानते हैं। इसलिए परमाणु को हम लोग क्या मानते हैं, उदासीन मानते हैं। इसलिए परमाणु को हम लोग क्या मानते हैं, उदासीन मानते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
देखिए आवेश को यहाँ पे दो भाग में बांट देगा, आवेश को दो भाग में क्या कर दिया गया, बांट देगा। आवेश क्या हो गया, एगो धन आवेश, दूसरा हो गया ऋण आवेश। वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होती है उसे धन आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं, धन आवेश। यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता है, ग्रहण करने की क्षमता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। यानी कहने का मतलब आप लोग एक चीज़ समझ जाइएगा, धन आवेश क्या है। जब हमारे पास अधिक रहेगा तभी ना हम किसी को देंगे, और मेरे पास अगर नहीं रहेगा तो हम किसी को दे पाएंगे, संभव है, नहीं है। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास धन है तो हमारे पास देने में कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। अगर मेरे पास ही कम हो जाएगा तो हमको देने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसलिए क्या होता है, धन आवेश ऋण आवेश। वैसा आवेश जिसके पास इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता हो, वैसा क्या होता है, वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने का होता है क्षमता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता नहीं होता, ग्रहण करने की क्षमता होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। क्या बोलते हैं हम लोग, ऋण आवेश। चलो, वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, उसे ऋण आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। कौन सा आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। वैसा आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता हो, उसे ऋण आवेश कहते हैं। तो अब आप लोग को एग्जाम्पल चाहिए, और जैसे में भी हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे में कांच का छड़, ऊन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांच के छड़ और क्या हो जाएगा, ऊन। यहाँ पे ऋणात्मक में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे में हो जाएगा रेशम, और क्या हो जाएगा, रेशम और एवोनाइट के छड़, एवोनाइट, एवोनाइट का क्या होता है, छड़ होता है। तो ये ऋण आवेश होता है, और ये क्या होता है, धन आवेश होता है। जल्दी नोट कर लो।
अब हम लोग को देखना है कांच के छड़ और ऊन। कुछ इसका दैनिक जीवन में उदाहरण पढ़ लेते हैं। कांच के छड़ और रेशम। आप चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशम। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए, कांच के छड़ और क्या है, रेशम। जब कांच के छड़ और रेशम को दोनों को आपस में धाकर रगड़ा जाता है, जब कांच के छड़ और किसको, रेशम को जब आपस में रगड़ा जाता है तो कांच में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाने लगता है, कहाँ जाने लगता है, रेशम की तरफ जाने लगता है। कहाँ जाने लगता है, रेशम की तरफ। और रेशम का काम होता था सोख लेना। रेशम का काम क्या होता है, सोख लेना। तो यानी कहने का मतलब कांच के छड़ और रेशम, ठीक है ना, कांच के छड़ और क्या बोला गया है, रेशम। इसमें क्या बताया गया आप लोग को, क्या बताया गया, तो ये क्या करता है, जब एक दूसरे को हम लोग धा कर रगड़ते हैं कांच के छड़ और क्या करते हैं, रेशम से, तो कांच के छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल कहाँ चला जाता है, किसमें चला जाता है, रेशम में चला जाता है। तो तू लोग खुद बताओ कि इसमें से निकल कर इसमें चला गया, ये धनायन होगा या ये धनायन होगा, इसमें से निकल के मान के चलो कि चला गया तो धनायन कौन होगा, ये निकल कर गया तो यह हो जाएगा मतलब ऋणायन। अब देखिए इसको हम क्या बोलेंगे, धनायन। अब आप ध्यान रखिए धनायन क्या हो गया और ऋणायन क्या हो गया। यानी कांच के छड़ होता है जो धनायन हो गया, और रेशम का कपड़ा जो होता है क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। कभी कभी हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एक और चीज़ बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो सर का स्टेप, एवोनाइट के छड़ और एवोनाइट का छड़ और ऊन, ऊन से एवोनाइट के छड़ में रगड़ा जाएगा, ऊन से एवोनाइट के छड़ में रगड़ा जाएगा तो एवोनाइट का जो छड़ होता है ऋण आवेशित होने लगता है। क्या होने लगता है, ऋण आवेशित होने लगता है। और ऊन जो होता है वो क्या होने लगता है, धन आवेशित होने लगता है। जब किसको, ऊन को किसके साथ रगड़ा जाएगा, एवोनाइट के छड़ के साथ अगर रगड़ेंगे, ठीक है ना, तो एवोनाइट के छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएगा, ऊन में जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाएगा, ऊन जो होता है धनात्मक होता है, धनात्मक। ये क्या होता है हम लोग के लिए, ऋणात्मक। ये होता है धनात्मक और ये होता है ऋणात्मक। ऊपर नीचे में दिया है, चलिए जल्दी से नोट करो।
अब देखिए, अब आप लोग को ध्यान रखना है एक चीज़, धन आवेशित और ऋण आवेशित के बारे में मैंने बताया कि आप लोग दैनिक जीवन में जाके कुछ ऐसे भी वस्तुएं हैं जो हम लोग किए, जो हम लोग के घर पे रहता है, उपलब्ध रहता है, इससे आप लोग भी क्या कर सकते हो जाके इसका अभ्यास कर सकते हो। आगे बताया कि आप लोग को कि कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन, तो कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। कोई वस्तु जो होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बन जाता है, तो कुछ वस्तु जो होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है। कोई त्याग करके क्या बन जाता है, धनायन, और कोई ग्रहण करके क्या बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। कोई ग्रहण करके क्या बन जाता है, ऋणायन बन जाता है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार आवेश को ना तो हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश जो होता है इसको हम लोग ना नष्ट कर सकते हैं, आवेश जो होता है ना इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। अब हम लोग को बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आवेश के बारे में तो मैंने आप लोग को बताया। आवेश कितना प्रकार के बताया गया था, 2 प्रकार के, एक धन एक ऋण, ये भी बता दिया गया। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बताया गया है चालक और विद्युत रोधी। देखिए, चालक और विद्युत रोधी क्या है। चालक पदार्थ किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें बिजली चलता है, वैसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, बिजली चलता है, उसे चालक पदार्थ कहते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि बिजली किस किस में चलता है, बिजली किस किस में चलता है। आप लोग बता दे रहे हैं, जैसे वे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, वस्तु होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का होता है या बिजली चलता है, ठीक है ना। अब आप लोग बोलिएगा सर जी हरा चीज में भी बिजली चलता है, सर जी पानी में भी बिजली चलता है। कभी कभी हमारे भाई को बिजली मारा था तो हम भी पकड़ लिए, तो हमको भी बिजली मार दी, यानी हम लोग में भी बिजली का होता है, चलता है। तो क्या हम लोग चालक पदार्थ है, क्या हम लोग चालक पदार्थ है, तो चालक पदार्थ में हम लोग आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग के एक सिरा से दूसरे सिरा तक होता है बिजली जाता है। अगर हम लोग बिजली का कोई भी भाग पकड़ लें तो इससे होते हुए हमारे पूरा शरीर में क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो बिजली हम लोग शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करती है, चलती है, ठीक है ना। ये ध्यान आप लोग रखना है। आप लोग लिख लीजिए चालक पदार्थ किससे कहते हैं। अब उसके बाद लिखा गया है विद्युत रोधी क्या है, ठीक है ना। विद्युत को प्रवाह करता है, बिजली को अपने में नहीं चलने देता है, बिजली को अपने में क्या करता है, नहीं चलने देता है। अब उस पदार्थ का नाम लिखिए जिसमें क्या होता है, बिजली को नहीं चलने देता है, बिजली को क्या करता है, नहीं चलने देता है। तो बिजली को नहीं चलने देने वाला पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा भाई, प्लास्टिक हो जाएगा, चीनी मिट्टी हो जाएगा, कांच हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे का है पदार्थ है जिसमें बिजली, रबड़ हो जाएगा, इसमें बिजली का होता है, नहीं चलता है, इसमें बिजली का होता है, नहीं चलता है। तो जिसमें बिजली चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चालक। जिसमें बिजली चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और जिसमें बिजली नहीं चलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत रोधी या अचालक भी बोलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, चालक का एक और भी नाम होता है सुचालक, चालक का एक और नाम क्या होता है, सुचालक। विद्युत रोधी का और भी नाम होता है अचालक, कुचालक,
ये अचालक कुचालक ये चलते रहता है। अचालक कुचालक ये सब क्या होते रहता है, चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। अब क्या करना है हम लोग को? विद्युत रोधी जिसमें बिजली का होता है, नहीं चलता है, नहीं दौड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी किससे कहते हैं? आप ध्यान रखिएगा, वैसा पदार्थ जिसमें बिजली का होता है, नहीं चलता है। वैसा पदार्थ जिसमें बिजली का होता है, नहीं चलता है। वैसा पदार्थ जिसमें बिजली नहीं चलता है, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे में ध्यान रखिएगा, जैसे में यहाँ पे हो जाएगा रॉब, आ जाएगा रॉबर, रॉबर के बाद हो जाएगा कांच, कांच के मतलब आ जाएगा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी, अब तुम लोग हिम्मत करिए लोग कि सर जो खाए वाला चीनी मिट्टी, ये मिट्टी खाने वाला का होता है? नहीं होता है, ये एकदम बहुत चिकना होता है, चिकनी मिट्टी इत्यादि, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि वैसा पदार्थ जिसमें बिजली नहीं चलता है, ठीक है ना, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे विद्युत रोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी बोलने नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक। कुचालक बोलने नहीं आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अचालक। और अचालक बोलने नहीं आएगा तो हमको आप लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा, तब बोलने आएगा, ठीक है ना। क्या बोलिएगा? विद्युत रोधी। विद्युत रोधी के बाद अगर बोलने नहीं आता तो क्या हो जाएगा? कुचालक। कुचालक बोलने नहीं आएगा तो बोलेंगे अचालक, और अचालक बोलने नहीं आएगा तब व्यवस्था करना पड़ेगा आप लोग को, तब सब तीनों आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
अब आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक होते हैं, चाहे होता है एसआई मात्रक होता है। उत्तर हो जाएगा एम्पीयर। इसको ए से नोट किया जाता है। ये VVI क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 2024 के लिए हम आप लोग को बता दे रहे हैं, आवेश का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है? उत्तर हो जाएगा कूलाम होता है। कूलाम को हम लोग सी से नोट करते हैं। परमाणु उदासीन क्यों होते हैं? इलेक्ट्रॉन ऋण प्रोटॉन धन तथा न्यूट्रॉन प्लस माइनस, यानी धन और का ऋण दोनों होता है। इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। अब हम आप लोग को बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है, एगो माइनस होता है, एगो प्लस होता है। दोनों आपस में करके उदासीन बन जाता है। और पहले से न्यूट्रॉन ऑलरेडी उदासीन होता है, तो ये सब उदासीन होता है। और परमाणु यही तीनों मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसलिए इसलिए परमाणु भी क्या हो जाता है? उदासीन हो जाता है। इसलिए परमाणु भी क्या हो जाता है? उदासीन होता है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी के लिए बाय।